विश्व धरोहर मंच द्वारा डॉक्टर मधु थपलियाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज रायपुर एवं डॉक्टर आशीष थपलियाल, ग्राफिक एरा को उनके शोध कार्यों और प्रशंसनीय योगदान जो कि पर्यावरण और शोध कार्यों में उनके द्वारा किया गया, उसके लिए सम्मानित किया गया। बता दें कि जहां गंगा विश्व धरोहर मंच के सदस्यों ने गंगा भागीरथी के तट पर स्वच्छता अभियान चलाया, वहीं प्रोफेसर मधु थपलियाल जी द्वारा जानकारी दी गई कि गंगा गोमुख से उत्पन्न होकर अपनी यात्रा 5 राज्यों से 2525 किलोमीटर की दूरी तय करके गंगा सागर बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। गंगा पवित्रता के प्रतीक मानी जाती है व इसकी पूजा की जाती है। वहीं दूसरी ओर यह रासायनिक कचरे, अनुपचारित सीवेज, पशु शवों और मानव लाशों के कारण प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही है। यह न केवल नदी का जीवन प्रभावित करता है, बल्कि नदी घाटी में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। गंगा में दुर्लभ सार के साथ साथ मछलियों की 158 से अधिक प्रजातियां, 2 मगरमच्छ की प्रजातियां मगर और घड़ियाल और हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव गंगे डॉल्फिन पाई जाती है। गंगा घाटी आर्द्रभूमि, तटवर्ती और स्थलीय प्रजातियों तथा ऊदबिलाव की 3 प्रजातियों सहित 177 से अधिक पक्षी प्रजातियों को सहारा देती है। गंगा घाटी में स्थित वन बारहसिंगा, सांभर, चीतल, बाघ, भेड़िया, लकड़बग्घा, तेंदुआ, नीलगाय और लोमड़ी जैसी प्रजातियों के लिए घर है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा जो मिशन चलाए जा रहे हैं, उनके औचित्यों पर भी डॉक्टर मधु थपलियाल ने कहा कि जो जलीय जैव विविधता उसके संरक्षण के द्वारा लंबी अवधि के लिए गंगा नदी का संरक्षण करना आवश्यक है और जिसमें स्थानिक और विलुप्त होने वाली जो जलीय प्रजातियां हैं, उनके लिए उनके संरक्षण के लिए प्रयास किया जाना और पारिस्थितिक तंत्र की अखंडता को बनाए रखने में हर किसी को योगदान देना चाहिए। प्रदूषण को हर प्रकार से रोकना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने घड़ियाल जो कि मगरमच्छों की एक विशाल प्रजाति है और उसके जो आज संरक्षण के लिए जो आवश्यकता है, क्योंकि बताया गया है कि इस प्रजाति को 1977 में पूर्ण संरक्षण दिया गया था और इसके लिए प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल मगरमच्छ परियोजना 1975 में शुरू हुई थी, जिसमें घड़ियालों की संख्या कम होने वाले वास स्थल को पुनर्संग्रहण करने के उद्देश्य से सतत बंदी, वंशवृद्धि और पशुपालन कार्यक्रम इसमें शामिल थे और भारत में घड़ियाल के 9 संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जो घड़ियाल होता है 12 वर्ष की उम्र में उपांग की तरह एक घड़ा थूथन की नोक पर विकसित होता है। घड़ा नीचे की ओर नाक दबाता है और जब नर प्रबलता से सांस लेता है तो यह जोरदार वायुपूर्ण शोर उत्पन्न करता है। इसके अलावा उनके द्वारा बताया गया कि जो सारस क्रेन होता है, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है और दुनिया की कुल प्रजातियों में से यानी 15 प्रजातियों में से 6 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं और ये जो सारस है भारत का इकलौता निवासी क्रेन है जो कि पूरे साल भारत में दिखता है। इंडियन स्कीमर के बारे में उन्होंने बताया कि दुनिया में जीनस रिंचौक की 3 प्रजातियों में से एक है और भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर आशीष थपलियाल ने कहा कि जो स्नो ट्राउट है, इसका पतला सिर, लंबा शरीर, पानी की तेज धाराओं का विरोध करने के लिए सुव्यवस्थित है। शरीर छोटे, गोलाकार, चांदी रंग एवं पेट बड़े भूरे रंग के स्केल से ढका होता है। नाक में 4 बार्बल्स के साथ एक मौलिक ट्यूबरकल होता है और पार्श्व रेखा में 85 से 110 स्केल के साथ जुड़ी हुई होती है। उन्होंने गंगा स्वच्छता के लिए गंगा विश्व धरोहर मंच के स्वयंसेवियों के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और इसके अलावा बताया कि गंगा को स्वच्छ रखने के लिए आम जन को आगे आकर के और इसके लिए अपना योगदान करना चाहिए और साथ ही ऐसे कारणों का पता करके जो कि गंगा को प्रदूषित करने में सम्मिलित है, उन्हें रोकने की सख्त आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी कि इसमें जो मछलियों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं और पूर्व वक्ता के अनुसार ये जो गोल्डन महासीर है
इसके अलावा डॉल्फिन है, हिल्सा, इल्सा और कालबशु और गूंच, इसे बगेरियस भी कहते हैं, के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर शंभू नौटियाल ने भी अपने गंगा विश्व मंच के द्वारा संचालित किए जा रहे कार्यों की सभी को जानकारी देते हुए कहा कि गंगा विश्व मंच का उद्देश्य है कि गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में भारी मात्रा में जो वनस्पतियों को स्थापित करना, जड़ी बूटियों का रोपण करना, हर्बल गार्डन की स्थापना करना एवं जो जल साक्षरता है, जल साक्षरता के माध्यम से स्कूल और कॉलेजों में लोगों को जागरूक करना और उन्हें जल के जो पैरामीटर होते हैं, चाहे भौतिक, रासायनिक या जो जैविक प्रचालक है, उनके बारे में हमारी जिम्मेदारी है। गंगा को स्वच्छ रखो, ये हमारी जिम्मेदारी है। गंगा को अविरल बहने दो, निर्मल रहने दो। गंगा को अविरल बहने दो, गंगा को निर्मल रहने दो। गंगा हमारी माता है, ये सदियों का नाता है। एक बार दोबारा। निर्मल रहने दो, गंगा को अविरल बहने दो, गंगा को निर्मल रहने दो। गंगा हमारी माता है, गंगा को सदियों का नाता है। गंगा हमारी माता है, ये सदियों का नाता है। गंगा को हमारी माता है, ये सदियों का नाता है। गंगा को स्वच्छ रखो, ये हमारी जिम्मेदारी है।